बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साइदा जी खासर हूँ और आज हम बात करेंगे पहले तो अपने नौजवान तबके के बारे में कि जो मायूस हो चुका है 8 फरवरी के बाद। और बहुत सारे लोगों से मैं मिली हूँ, बहुत सारे नौजवानों से मिली हूँ जो कि कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है हम अपना मुस्तकबिल जो है तारीख होता हुआ देख रहे हैं, तो हम जो है बैरून मुल्क जा रहे हैं और वहाँ पे अपने जो है बेहतर मुस्तकबिल के लिए जो है वो कोशिश करेंगे। और पढ़ा लिखा नौजवान जो है वो बाहर जाए, और ये भी हमारे लिए जो है वो एक लम्हा फ़िक्रिया है। और फिर हम बात करेंगे कि एक जो सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें एक बच्ची का बाप जो है वो काफ़ी अर्से बाद पाकिस्तान आता है, तो बच्ची भाग कर जो है देखिए बच्ची भाग कर जाती है, तो वहाँ पे जो है जो सिक्योरिटी एहलकार है वो उस बच्ची को बालों से पकड़ता है और ज़मीन पर पटक देता है। इस पर बात करेंगे। और फिर हम जो हैं बात करेंगे शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान को जो नमाज अदा नहीं करने दी गई जेल में, उसके बारे में भी बात करेंगे। और फिर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों जो कि हमारे लिए जो है वो हमारा असासा है, कीमती असासा है, उनके बारे में भी बात करेंगे। तो आ जाते हैं सबसे पहले जो है मैं बात करती हूँ एयरपोर्ट का जो वाक़या हुआ, जिसकी वीडियो जो है और जिसकी तस्वीरें जो है सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल है, जिसमें जो है एक बच्ची का वालिद जो है, छोटी सी बच्ची है, और वो जैसे ही निकलता है तो बेटी अपने बाप को देखकर बेताब हो गई और भागी। अब उसको नहीं पता कि ये लाइन मैंने क्रॉस करनी है, यहाँ यहाँ से गुजरना है, यहाँ से नहीं है। अब बच्चों को क्या इल्म है, तो वो उसने जैसे अपने वालिद को देखा वो उसके पास भागी और सिक्योरिटी एहलकार ने जो है बालों से पकड़कर बच्ची को ज़मीन पर पटक दिया। अब उसका बाप भी देख रहा था। अब उस बाप पर क्या गुजर रही होगी, उस बाप की इस वक्त सिचुएशन क्या होगी। अगर उसकी इनकी जगह पर मैं होती या कोई और होता तो शायद उस पुलिस या सिक्योरिटी एहलकार को पकड़कर जो है अच्छी खासी फेंटी लगा देती, कुछ ना कुछ तो ज़रूर करते। लेकिन इस तरह से अपनी औलाद को जो है, लेकिन वो मजबूर, क्योंकि पाकिस्तान में पहले ही लाख कानूनियत काफ़ी ज़्यादा है। जिसका दिल करता है जिसके घर घुस जाता है, जिसका दिल करता है जिसको मारता है, जिस अदारे का दिल करता है उसको उठा लेता है, जिस अदारे का दिल करता है वो रिश्वत जो है अपनी मर्जी की मांग लेता है। ये वाले तो हालात चल रहे हैं। तो वहाँ पे जो है आप वो बंदा क्या करता, वो क्या सोचता, उसने चुप करके वापस ही आना था। लेकिन उसके दिमाग में जो ये वाक़या है, और जब ये सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ, तो क्या वो निकल सकेगा, उस बच्ची के ज़हन से वो वाक़या निकल सकेगा कि मेरे साथ इस तरह से हुआ था। बच्ची का जो है वो कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो कब गिर गया होगा, बच्ची का जो एहसास है ज़हनी तौर पर वो किस कदर टॉर्चर होगी। और उससे बढ़कर जो है हम भी बेटियों वाले हैं, हम खुद बेटियां हैं और औलाद वाले हैं। और क्या वो सिक्योरिटी एहलकार जो है उसकी औलाद नहीं थी, या वो उसके कोई ऐसा तल्लक रिश्ता नहीं था कि जिस तरह से उसने पटक कर बच्ची को मार रहा है। मेरे दिल को कुछ हो रहा है ये सब कुछ देखते हुए और सुनते हुए भी, तो उसके दिल पर क्यों गुजरी नहीं है कि औलाद जो है, बच्चे जो हैं वो सबके होते हैं, सबके साझे होते हैं। औलाद और बेटियां खास तौर पर सबकी साझी होती हैं। और इस तरह का सलूक करना जो है, और अभी तक साथ में ये भी कि अभी तक जो है अदारे की तरफ से जो है वो किसी किस्म की कोई जो है वो बयान नहीं आया है, यानी कि उनके लिए कोई ये वाक़या अहमियत नहीं रखता है कि ये कोई वाक़या हुआ है या नहीं हुआ है। कि हमने जो है इनकी जब तरबियत कर रहे होते हैं अपनी सिक्योरिटी एहलकार की, तो इनको ये बताएं कि हमारे बच्चे जो हैं जब उनके साथ हमने किस तरह से सलूक करना है। काश इनके बच्चे, इनके भी, इसकी भी बच्चे इस तरह से हों, लेकिन अल्लाह ना करे इनके सामने उनके साथ जो है हम जैसे अच्छा सलूक करके जो है साबित करें कि आया ये तरबियत होती है। और तुम्हारी तरबियत ने तो यही चीज़ कहते हैं कि इंसान की तरबियत जो है वो दरसगाही नहीं करती इतनी जितना कि उसका अपने घर से, यानी कि ना माएँ चाहती हैं कि हमारे बच्चे जो है इस तरह के हों, लेकिन जो है इस कदर शफ़ाक़ियत आती है खुद ब खुद जो है वो उसके जो वजह है वो सबके सामने है। अगर आप हलाल खा रहे हैं और आप इस किस्म की हरकत नहीं करेंगे, आपके दिल में खौफ खुदा होगा तो आप ऐसी हरकत नहीं करेंगे। आपके दिल के अंदर जो है दूसरों के लिए जो है मोहब्बत होगी तो आप ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन शायद उसके दिल में ना खौफ खुदा है था
ना इंसानियत के लिए मोहब्बत थी, ना बच्चों के लिए मोहब्बत थी, और शायद वो खुद भी औलाद की मोहब्बत से लगता है कि महरूम है जो उसने इस तरह की हरकत की है। और इस तरह से जो है बच्ची को पटका, और उसका दिल को कुछ नहीं हुआ कि मैं ये कर क्या रहा हूँ। उस बच्ची को क्या मालूम कि ये रास्ता है कि मैं गुजरूं या ना गुजरूं, या मुझे मना किया गया। बच्चे नहीं जानते हैं। और ये आप दूसरे ममालिक में भी चले जाए, वहाँ पे भी जो है इन चीज़ों को जो है ये देखा जाता है कि बच्चों के साथ बहुत प्यार से। हमने बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखी हैं, बहुत सारे लोग ऐसे नहीं हैं, बहुत सारी वीडियोस देखी हैं जहाँ पे खुद जो है पकड़कर प्यार से जो है उनके वालिद से मिलाते हैं। इस किस्म की जो है ठीक है जिम्मेदारी है, लेकिन बच्चों को इस बात का इल्म नहीं है। तो बच्चे जो हैं वो मासूम होते हैं, इसीलिए तो कहा जाता है कि बच्चे मासूम होते हैं। और इसके इस किस्म की हरकत, मैं तो उनके वालिद और उनके जो गुजरने वाली इस वक्त की जो कैफियत होगी वो सोच कर और जहन में लाकर जो है वो मेरे अंदर जो है वो आ रहा है, तकलीफ़ हो रही है। तो पता नहीं उस वालिद के अंदर जो है वो किस कदर तकलीफ़ होगी। वो बच्ची जो है उसका आइंदा ज़िंदगी में सारी ज़िंदगी ये याद रहेगा। तो सारी ज़िंदगी क्या उसका उसको जो है एहसास से दिलाता रहेगा कि मेरे साथ ऐसा भी हुआ था। मैं इस तरह से गई थी एयरपोर्ट में, और एयरपोर्ट पर मेरे साथ इस तरह से हुआ था। आपको मैं अपना ही एक वाक़या सुनाती हूँ कि मैं बहुत छोटी थी। मुझे नहीं याद कि मैं किसी किसी क्लास में थी। तो मैं अपने जो है हम गाँव में रहते थे। तो मैं ज़मीनों पर जो है अपने वालिद के पास जा रही थी। मेरे वालिद साहब जो हैं वैसे तो गवर्नमेंट ऑफ़िसर थे, लेकिन मैं उनके पास जो है वो अपने मुझे करीब ही था, घर से ज़्यादा दूर नहीं थी बस, इसलिए तो मैं वहाँ पे चली गई। तो रास्ते में जो है रमज़ान का महीना, मुझे कुछ कुछ याद है, शायद शायद रमज़ान का महीना हो, तो पुलिस की गाड़ी गुजरी, जो कि हमारे शुरू से खौफ ज़्यादा थे कि पुलिस पकड़ लेती है इस तरह से। तो मैं डर गई एकदम, पुलिस की गाड़ी मेरे बिल्कुल करीब से गुजरे। पुलिस वाले ने जो है ऐसे ही जैसे बच्चे मजाक से जो है ऐसे करके आंखें करके जिस डराने की देखा, तो मैंने जो है वो ऐसा मेरी ज़िंदगी में तब ये काफ़ी अर्सा तक खौफ रहा, और मैंने दौड़ लगा दी। जब मैं अपने पापा के पास पहुंची तो बताया, पापा कहते कि कोई नहीं, कि ऐसा जो है वो मजाक में कर रही हूँ इस तरह से। तो वो वाक़या मेरे काफ़ी अर्से तक दिमाग में रहा कि पुलिस से मुझे नफ़रत होने लगी, ये इस हद तक थी। तो ये उस बच्ची के साथ सारी ज़िंदगी जो है जिसके साथ इतना मतलब इतना ज़्यादा हुआ हो, और वो बच्ची के ज़हन पर सारी ज़िंदगी जो है वो नक्श रहेगा। और अब हम बात करते हैं खान साहब के बारे में, इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को, जो कि नमाज ईद अदा करने नहीं दी थी। मैंने उस दिन अपने कल और परसों के व्लॉग में भी इससे ईद वाले दिन जो बनाए थे, तो मैंने ये बात की थी कि इमरान खान को उस वक्त भी जो ये कहा जा रहा है कि नमाज की ईद जो है वो पढ़ने नहीं दी जाएगी। तो बिल्कुल जो है बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की जो है वो नमाज की ईद नहीं पढ़ने देगी। पाकिस्तान इस्लामिक रिपब्लिक, और यहाँ पर जो है कैदियों पर जो है वो नमाज पढ़ने की पाबंदी, हद होती है। कुछ शर्म, कुछ लिहाज। पाकिस्तान बना किस नाम पे है, पाकिस्तान को बनाया किस नाम पे गया है। और जो है आपने इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को जो है वो नमाज ईद अदा करने नहीं दी। तो कुछ कुछ शर्म नहीं आई, कुछ ख्याल नहीं आया ऐसा क्यों किया गया। ऐसा तो मकबूजा कश्मीर में होता था, और वो भी कभी कभी होना कि जब कर्फ्यू की सूरत होनी, और उमर फारूक और बाकी कुछ लीडरान पर जो है भारत, जो कि हम कहते हैं कि वहाँ पे जुल्म और सितम हो रहा है, तो हो भी रहा है। तो वहाँ पर जो है उन लोगों के जिसको नमाज अदा नहीं करने दी जाती थी। कभी कभी मस्जिद अक्सा में भी जो है लोगों को जो है नमाज की अक्सा में भी अदायगी मना कर दी जाती थी इसराइल की तरफ से। तो क्या हम भी उनकी तर्ज पे चल पड़े हैं कि हम भी ऐसा करेंगे कि हमारे मुल्क में एक दिन आएगा कि आम लोगों को भी नमाज की आज़ादी नहीं होगी, आम लोगों के साथ भी आप लोग ऐसा शुरू करेंगे आप लोग। और फिर वो लोग जो एक वज़ीर ख़ारजा रह चुके हों और एक वज़ीर आज़म रह चुके हों, उसको आप नमाज ईद जो है वो अदा करने से मना कर दें, तो मेरे ख्याल है इससे बड़ी शर्म की बात और कोई नहीं हो सकती कि आप जो है नमाज ईद इमरान खान ना अदा कर सके और शाह महमूद कुरैशी को अदा ना करने दें। अब आते हैं कि हमारे जो हैं बच्चे जो हैं इस मुल्क के कवानीन से जिस तरह के जिसकी लाठी उसी की भैंस का मामला देखकर जो है वो मुल्क से जो है वो
राह फ़रार अख्तियार करते हुए जो है वो दूसरे ममालिक में जो है वो जा रहे हैं अपने मुस्तकबिल को बेहतर करने के लिए। तो ये भी हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे नौजवानों ने ही तो हमारे मुल्क में सदा एक हालात एक जैसे नहीं रहती। रात लंबी ज़रूर हो जाती है लेकिन सुबह ज़रूर आती है। और मेरा पैगाम है नौजवान तबके के लिए कि एक दिन ना एक दिन सुबह ज़रूर होगी। हमारे मुल्क के हालात भी बेहतर होंगे, हमारी मईशत भी बेहतर होगी। हमारे यहाँ भी जो है हालात जो है उम्मीद रखनी चाहिए। पेविस्ता रह शजर से उम्मीदें बहार रख, पेविस्ता रह शजर से उम्मीदें बहार रख, अल्लामा इकबाल की जो है ये फिक्रा है कि अगर आप अपने मुल्क के साथ रहेंगे तो अच्छे की उम्मीद रखें, अच्छे दिन आने की उम्मीद रखें, अंधेरी रात के गुजरने की उम्मीद रखें। दिन यानी कि गुजर जाएगी और दिन भी, सूरज भी निकलेगा, दिन भी निकलेगा। इसी तरह से पाकिस्तान के हालात भी बदलेंगे, पाकिस्तान में अच्छे दिन भी आएंगे और आप पाकिस्तान में अपना अच्छा मुस्तकबिल जो है वो ढूंढें। पाकिस्तान में जो है हमारे मुल्क को भी ज़रूरत है, हमारे मुल्क को आप जैसे जो है नौजवानों की ज़रूरत है और आप जैसे लोगों के बगैर जो है हमारे मुल्क जो है, क्योंकि 8 फरवरी के बाद उन्होंने कहा कि हमारे तो वोट भी जो है हम उसके मालिक नहीं रहे, तो हमारा फ़ायदा क्या है इस मुल्क में रहने का। अब क्या समझाएं उनको कि आप अच्छे क्या नहीं गेम, हमारे पास इसके अलावा जवाब नहीं है। बाकी जवाब तो हमारी गवर्नमेंट ने देने हैं कि आया उनके लिए रोज़गार के मौके बनाएं, आया उन मुल्क के लिए जो है हालात को बेहतर करें। हमें तो हमारे दोस्त हमसाया ममालिक ने जो है वो पहले रकून की सूरत में इमदाद कर देते थे, उससे भी जो है मना कर दिया, उन्होंने भी इनकार कर दिया देने से। तो हम हमारे नौजवान तबके का यही कहना है कि अब हम यहाँ पे किस लिए और किसके लिए रुकेंगे। वो फेड अप हो गए और जा रहे हैं, लेकिन ये नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी। मैं यही कहूँगी कि आप जो है रुकें और सुबह के होने का इंतज़ार करें। इंशाल्लाह सुबह होगी, अच्छे दिन आएंगे पाकिस्तान के भी और जो हालात बदलेंगे पाकिस्तान के भी। अब हम आते हैं कि ओवरसीज़ जो हैं, पाकिस्तानी ओवरसीज़ जो हैं वो हमारे मुल्क के लिए कीमती सरमाया है। उनके बदौलत ही उनकी रकम जो अपने घरों को बेचनी है डॉलर्स की सूरत में, तो वो जब हमारे पास हमारी आती हैं बैंकों में और फिर इस तरह से कुछ फ़र्क पड़ता है हमारे मुल्क की ज़र मुबादला में, हमारे मुल्क के यानी कि ज़खायर में जो है इजाफ़ा होता है, कुछ मईशत समझी हुई है और इसकी वजह से ज़्यादा ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने कभी भी जो है पाकिस्तान का साथ नहीं छोड़ा है। हमेशा पाकिस्तान की बहाली के लिए जो है जितना वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने किरदार अदा किया है कि हम उनका जो है शुक्र अदा नहीं कर सकते। हम उनकी शुक्रिया जो है के अल्फाज हमारे पास नहीं हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए कि उन्होंने जितनी जो है मेहनत जो है वो पाकिस्तान के लिए बाहर के मुल्कों में रहते हुए कर रहे हैं और अपने मुल्क में जो है पैसा भिजवा रहे हैं। और जब भी कभी खुदा न खास्ता पाकिस्तान पर मुश्किल वक्त आया है, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने जो है बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लिया है और हमेशा लेते ही रहेंगे। और इसी के साथ जो है आज इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।